हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज रहेगी हमारी 2.5 विच इज़ पॉलिनोमियल क्लास 9th मैथ्स। इस क्वेश्चन में दिया गया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। आपको पॉसिबल इसमें लेंथ और ब्रेड्थ क्या बन रही हैं गिवन एक्सप्रेशन से। जैसे एरिया दिया गया है आपको, यहाँ से आपको लेंथ ब्रेड्थ निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे कि आपने 8th क्लास में भी किया था, आपको एक्सप्रेशंस दिए गए होते थे, उनके फैक्टर्स निकालने होते थे। यहाँ पे भी सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा है। बस वैसे ही गिवन एक्सप्रेशन के आप फैक्टर्स बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एरिया दिया गया है इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ये क्वेश्चन फॉर्म की है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म की। अगर हम कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू यहाँ पे है आपके पास 25, b की वैल्यू है यहाँ पे -35 और c की वैल्यू है 12। जब भी हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर और जो कांस्टेंट है c को। a और c को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बन जाता है 25 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 12 से, आपके पास ही आ जाएगा 300 है आपके पास। 300 के आप फैक्टर्स देखेंगे जिसका प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या बन जाए 35। तो क्योंकि ये इवन नंबर है, मैं इवन नंबर से चलती हूँ, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे 3 से जाएगा, ये यहाँ पे ये 5 से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसका सम हमें चाहिए, सम या सब्ट्रैक्शन करके 35 आना चाहिए। जैसे मैं फैक्टर ले रही हूँ यहाँ पे, मान लीजिए 2 2 ज़ा 4 और दूसरा है 75। दूर दूर से इसका रिलेशन जो है वो 35 से नहीं बनेगा, तो थोड़ा फैक्टर के साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। इस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते थे, पर आपको बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा लिया। अब मैं ऐसे ले लूँ 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 ले लूँ मान लीजिए, और यहाँ पे आ गया 5 5 ज़ा 25। अब आपके पास इसको देखो, अगर आप यहाँ पे इसमें ऐड करोगे तो आपके पास ये 37 बन रहा है। मतलब अभी भी आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15 के फैक्टर बना लेते हैं, और इधर 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20। अगर आप इन दो फैक्टर्स को लेते हैं तो आपके पास इन दोनों का सम आ जाता है 35। वही हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड चाहिए, बट साथ में यहाँ पे साइन चाहिए हमें माइनस, तो दोनों टर्म्स के साथ साइन क्या जाएगा माइनस का। वही यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो हमने ब्रेक कर दिया इसको ऐसे, -15a -20a, वो फैक्टर्स जो अभी अभी हमने सिलेक्ट किए हैं। ये सारा रफ वर्क रहेगा। अब आप कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पे आ गया 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे क्या कॉमन रहेगा, देखिए 4 के टेबल में 12 भी आते हैं 20 भी आते हैं, तो 4 कॉमन रहेगा। 4 5 ज़ा 20, प्लस साइन है, प्लस को हम तोड़ सकते हैं माइनस माइनस से, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, एक माइनस रह गया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो एक, अब ये दो चीज़ें क्या आ रही हैं, कॉमन आ रही हैं अंदर, तो मैं इसको क्या ले लूँगी बाहर, और अंदर मेरे पास बच जाता है 5a -4। अब एरिया था, एरिया से हमें
जो दो चीज़ें बच गई हैं उनमें से आप किसी एक को लेंथ मान लीजिए, किसी दूसरी को ब्रेड्थ मान लीजिए। तो ये हैं आपके डायमेंशंस। ओके, सेकंड पार्ट को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास दिया गया है 35a² + 13y - 12। अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू 35, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू -12। तो आप a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स आप 35 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि फैक्टर्स किसके बनाने हैं आपको। 5 1 ज़ा 5 0। 420 के फैक्टर्स आपको सिलेक्ट करने हैं, जिसका प्लस है माइनस आपके पास 13 बन जाए। इस क्वेश्चन के लिए रफ वर्क 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 नहीं जाएगा, 1 के 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये जाएगा आपका 3 से, 3 3 ज़ा 9, एक कैरी हो गया, 3 5 ज़ा 15। ये जाएगा 5 से। आपके पास बनना चाहिए बीच में, यहाँ पे 13 था, 13 बनना चाहिए, क्वेश्चन में 13 था, इसलिए जैसे मैं अब फैक्टर का साइज़ बढ़ा दूँ, 2 2 ज़ा 4 से स्टार्ट करूँ मान लीजिए, ये दूसरी टर्म बहुत बड़ी बन जाती है, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे तो कभी भी 13 नहीं आने वाले हैं, तो इसका साइज़ बढ़ा देती हूँ मैं। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और दूसरा मान लीजिए 35 ले लेती हूँ। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 23 आ रहा है, मतलब अभी इसका साइज़ थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 3 ज़ा, अगर मैं 15 ले लूँ, 2 4 7 4 ज़ा 28 ले लूँ, तो इसका सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 13 बन जाता है, वही जो आपको चाहिए। तो आपके फैक्टर्स रहेंगे, ये फैक्टर्स का पेयर ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन चाहिए पॉजिटिव। सो बड़ी टर्म के साथ हमेशा साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और छोटी के साथ माइनस, क्योंकि आप 28 में से माइनस करेंगे 15 तभी आपके पास 13 आएगा, और जो 28 का साइन होगा वही ये कैरी करेगा। क्लियर? तो अब मैं गिवन एक्सप्रेशन में ये सारी जो हमने मेंटली कैलकुलेशन की है, जो फिलहाल यहाँ पे पेज पे हुई हैं, वो यहाँ लिख लेते हैं कि कैसे हमारी बात रही। +28y बड़ी टर्म -15y -12, मीन्स मैंने 13 को ब्रेक कर लिया है इस फॉर्म में। अब जो कॉमन बनते हैं वो निकाल लीजिए आप। अब ये दोनों किसके टेबल में आएंगे, 7 के टेबल में आ जाता है, ठीक है। 7y जो है वो मैं कॉमन ले लूँगी, 7 5 ज़ा 35, एक y कॉमन आ जाएगा, ये आ गया। अब 15 और 12 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँगी क्योंकि दोनों जगह अवेलेबल है ये। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12। अब एक चीज़ कॉमन यहाँ से आएगी और दूसरा जो ब्रैकेट से आउटसाइड बच गई, 7y -3। सो एक को आप मान लीजिए लेंथ और दूसरी को मान लीजिए ब्रेड्थ। इस तरह से रहेगा, कुछ नहीं है, फैक्टराइजेशन ही है, उसकी थोड़ी सी अलग फॉर्म अलग क्वेश्चन के रूप में दे दी गई है। होप यू एंजॉय द सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।